मेरे पे आरोप मत लगे, मेरे दादा को ये बात तो हम भी कह सकते थे जब आरोप लगे। जब हमारी माता जी को गाली दे दी हम भी कह सकते थे, हम भी पब्लिक के सामने रो सकते थे, लेकिन गाली गलौज करने को लेकर के और ये कहा गया है कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी हम लोगों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, या खुद इतना होमवर्क करना चाहिए जिस होमवर्क करने की लोकसभा में जाने के बाद आवश्यकता। हाँ, स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं है जो पुरानी चीजें उठा वो तो उन्हें देखना हो। परिवार में माँ बहनें नहीं है, मेरे परिवार में माँ बहन भी हैं और गालियाँ मैंने भी खूब सुनी हैं। मेरी माँ के बारे में भी बहुत तरह तरह की बातें की गई जो आज हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए तो अफसोस जाहिर माननीय सांसद जी के द्वारा नहीं किया गया। उपलब्धि है तो गुंडागर्दी, उनको पालना, पलायन को लेकर लोगों को मजबूर करना, कोरोना जैसे कार्यकाल के दौरान लोगों से ये कहना है कि इनकी दुकानों से सामान न लिया जाए, अपराधियों को संरक्षण देना, लोगों से रंगदारी वसूली कराना, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम करना। सहारनपुर की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आरोप लगे हैं पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी पर, और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं है, कैलानी के सांसद इकरा हसन है, और सीधा टारगेट किया है पूर्व सांसद को। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इस तरह के आरोप इन पर क्यों लगे हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जबरदस्त आरोप लगा दिए सांसद महोदय ने तो आप पर। क्या आपको जानकारी है? बताएं तो सही। नहीं, सच्चाई क्या, हम तो जानना चाह रहे हैं। जानना चाह रहे हैं आपकी जो हंसी है तो कुछ तो कह रही है। क्या क्या बोला है? उन्होंने बोला कि मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मेरे परिवार को पूर्व सांसद गाली दिलवा रहे हैं, हमें आतंकवादी करार दिया जा रहा है, हमारी माँ बहन की जा रही है, तमाम वो चीजें सबके सामने, मीडिया के सामने, और मीडिया ने तो पूरा फोकस पे उस चीज को लिया है। आपने भी सामने मीडिया पीसी बुलाई है। राजनीति में ये सब चीजें चलती हैं। सांसद हम भी रहे, विधायक भी रहे, आरोप हम पे भी लगे, गालियां हमें भी खाई, हमें तो कभी फ्रस्ट्रेशन दिखाया नहीं, हमें तो कभी हताशा का परिचय दिया नहीं है, हमें तो कभी ऐसा अवसर लोगों के सामने पैदा नहीं किया कि जिस प्रकार की बातें कर करके और उस बात को झेल नहीं पा रही है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत शुरू से चलता रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि झेलना भी चाहिए, ये स्वीकार भी करना चाहिए, सच्चाई से भागना भी नहीं चाहिए और गलत तरीके के आरोप भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से उस प्रकरण को लेकर के गाली गलौज करने को लेकर के और ये कहा गया है कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी हम लोगों को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, ना तो मैंने कभी ऐसा काम किया, ना हमारे फादर ने कभी ऐसा काम किया। हमेशा शालीनता की और ईमानदारी की राजनीति हमेशा की जाती रही है, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने काम पर फोकस रखते हैं, न कि हम उस तरीके से जिस तरीके से ये इस प्रकार का भ्रामक प्रचार करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार ये अक्षेत्र की जनता को क्या दिशा देना चाहती है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि झूठा प्रचार करना बंद करें, झूठे आरोप लगाना बंद करें। आरोप लगते समय फिर सारी चीजें निकल करके आती हैं, वो चीजें ऐसी ना हो जिससे कि क्षेत्र के अंदर गलत संदेश जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो निकलना चाह रहे हैं आप, या समय का इंतजार है? कुछ तो आपने सुबह भी बोला है कि कुछ चीजें तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो इनके द्वारा पैदा की गई हैं। क्या है सर, बताएंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, नहीं क्या चीजें हैं बताएं। जैसे कि वो हमारी माता के बारे में कह रही है, क्या पूर्व सांसद के परिवार में माँ बहनें नहीं है, मेरे परिवार में माँ बहन भी हैं और गालियां मैंने भी खूब सुनी हैं। मेरी माँ के बारे में भी बहुत तरह तरह की बातें की गई जो आज हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लिए तो अफसोस जाहिर माननीय सांसद जी के द्वारा नहीं किया गया। उन असामाजिक तत्वों को तो रोकने की बात नहीं की गई जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मंदिर प्रकरण हुआ और मंदिर प्रकरण को लेकर के मंदिर में किस प्रकार की तोड़फोड़ वहां हुई है उसको लेकर के कोई बयानबाजी नहीं, उसको लेकर के कोई चिंता जाहिर न करना, उसके लिए किसी प्रशासन से ये नहीं कहना है कि जिन असामाजिक तत्वों ने मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए। एक जनप्रतिनिधि के नाते जो काम उसका करने का था वो तो करने की बात नहीं है, लेकिन वहां जाकर के लोगों को दिशा भटकाना
लोगों को भ्रमित करना, क्या यही जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका यही फर्ज बनता था क्या? उनका फर्ज बनता था शालीनता से बात करने का, अपनी बात को सही तरीके से रखने का, और लोगों को दिशा ना भटकने दी जाए ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि सांसद का प्रोटोकॉल भी बड़ा होता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत के वो सदस्य हैं, और उस पंचायत के सदस्य होने के नाते उनकी बातों का भी कुछ लोग मानते हैं कि अच्छी बात अगर कहेंगे उनको फॉलो भी किया जाएगा, लेकिन वो चीजें वहां देखने को नहीं मिली। लोगों ने शायद यही सोच करके वोट दिया होगा कि शायद हमें कुछ अच्छा जनप्रतिनिधि मिलेगा और हमें अच्छे कुछ काम हमारे क्षेत्र के अंदर मिलेंगे, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिल रहे। 1.5 साल का कार्यकाल हो गया, कोई उपलब्धि नहीं। पुराना राजनीतिक परिवार भी है, राजनीतिक परिवार की अगर बात करें, कोई उपलब्धि ऐसे क्षेत्र के अंदर नहीं जिस उपलब्धि के बल पर ये कहा जाए कि हाँ भी इस परिवार ने, इस राजनीतिक परिवार ने ये क्षेत्र के अंदर काम किया था, उस काम की बदौलत हम ये उपलब्धि क्षेत्र को दी है, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिलती। उपलब्धि है तो गुंडागर्दी, उनको पालना, पलायन को लेकर लोगों को मजबूर करना, कोरोना जैसे कार्यकाल के दौरान लोगों से ये कहना है कि इनकी दुकानों से सामान न लिया जाए और इनकी दुकानें बंद रहने दी जाए, अपराधियों को संरक्षण देना, लोगों से रंगदारी वसूली कराना, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम करना। लखनऊ के अंदर गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती के साथ अत्याचार जिस प्रकार से हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं, सब के सम्मुख है। तो कहने का मेरा आशय ये है कि जब चीजें निकलती हैं तो बहुत दूर तक बातें जाती हैं, तो लिहाजा मेरा अपनी सांसद महोदय से यही कहना है कि वो थोड़ा सा संयमित बोले, होमवर्क करने के बाद ही बोले। बड़ा आक्षेप लगा रहे हैं आप तो इकरा के परिवार पे, बहुत बड़े बड़े आक्षेप आपने लगा दिए, और संरक्षण देना, प्लान कराना, आतंकवादियों को रंगदारी, ये आक्षेप नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लोगों ने उसे पसंद किया जो ऐसे काम करता है, उसको जिताते चुनाव में। अब तो ये कहना चाह रहे हैं वो चीजें तो लोगों के द्वारा भ्रमित की गई है। चुनाव के दौरान उन चीजों से लोगों का ध्यान भटकाया गया, और वो चीजें आज फिर लोगों के सामने उसी प्रकार से खड़ी हैं। जो इस प्रकार की घटनाएं, मतलब इतना मासूम चेहरा जो कह रहा है मेरा खून भी ले लो, मेरे माँ बाप को बख्श दीजिए, मेरे मरूम पिता को बख्श दीजिए, मेरे पे आरोप मत लगे, मेरे दादा को। ये बात तो हम भी कह सकते थे जब आरोप लगे, जब हमारे माता जी को गाली दे दी हम भी कह सकते थे, हम भी पब्लिक के सामने रो सकते थे, लेकिन थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि है, सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है, ये रो करके। एमपी साहब एक बात बताइए, ऐसा कोई वाकया आया कि एक झुंड जा रहा है मंदिर टूटने के बाद में और सीधा सा जाए माननीय सांसद इकरा हसन को मां बहन की गाली, वो वीडियो किसी से छिपी नहीं है? वीडियो बड़ी कारण है, आप सत्यापित करो ना। आप अगर साबित कर रहे हो कि कौन आदमी गाली देने वाला, उससे आइडेंटिफाई करो। बड़ा कारण आपके साथ तो शायद नहीं बना होगा जितना बड़ा एक झुंड ने गाली देने का कार्य किया है। नहीं हुआ है कैराना के अंदर, मंदिर के अंदर चोरी हुई थी, तो हुआ है। ये हमारे लोग गए थे वहां पे, सारे प्रकरण को अच्छे से उजागर करने की बात की गई थी, लेकिन चीजें जो है वो है। लेकिन मैं ये तो यही कहना चाहता हूं, उन सब चीजों से, फेसबुक व्हाट्सएप से बाहर निकल करके जमीन पर उतर करके एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है वो करना चाहिए, और संयमित और शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, न कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिस भाषा से अक्षय क्षेत्र के अंदर वैमनस्य की भावना लोगों के अंदर पैदा हो और उस चीज का गलत संदेश जाए। लगता है कि जो एमपी महोदय जो होमवर्क करके नहीं आती, आपने बार बार इस बात को कहा कि आपके पास होमवर्क है ही नहीं, आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो आरोप आप पे लगे हैं, या जो आपको संरक्षण देने के लिए जो टोली गई थी, उस टोली में कहने के वो व्यक्ति आपसे जुड़ाव रखता है, वो परिवार जुड़ाव रखता है, तो कहने की इस बात को कौन जो उस टोली में दिखाई दे रहे हैं? और मुझे ये तो बता दो कि गाली देने वाला आदमी कौन है, मुझे बता तो दो, आइडेंटिफाई तो करो, गाली कौन दे रहा है, बताओ तो सही, किसने गाली दी। झूठे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, सत्यता पर आधारित होकर के चलना वो अलग ही प्रकार। मतलब जिसका नाम लिया जा रहा है उस पर मुकदमा भी हो जा रहा है, वो वीडियो में भी नहीं आ रहा है। मुकदमा भी हुआ तो किस कारण से हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सबको पता है। कहने का मेरा आशय है, बिना होमवर्क आपके लोगों को आपके लोगों को साजिश का शिकार किया जा रहा है। कहने का मेरा आशय यह है कि तथ्यों पर आधारित बातों पर न जा करके झूठी बातें परोसने का काम किया जा रहा है।
वही काम इस प्रकरण में किया जा रहा है। वही काम पिछले दिनों संसद के अंदर नवोदय विद्यालय की मांग उठा करके ये साबित किया गया है और ये प्रदर्शित हुआ है कि सांसद महोदया बिना होमवर्क किए हुए ही संसद तक पहुंच जाइए। झूठी बातें पहुंचाने का काम करती हैं, जबकि शामली के अंदर नवोदय विद्यालय बन करके काफी सालों से तैयार हो चुका है, तैयार हो जिसका चुका है। उद्घाटन भी हो चुका, और सांसद महोदया को ये जानकारी नहीं कि मेरे क्षेत्र के अंदर नवोदय मतलब विद्यालय। आप तो ये सीधा कहना चाह रहे हैं कि स्क्रिप्ट लिखने वाला बदलना चाहिए इकरा हसन को। हाँ, या तो स्क्रिप्ट लिखने वाला बदलना चाहिए या खुद होमवर्क करना चाहिए उन्होंने, या खुद इतना होमवर्क करना चाहिए जिस होमवर्क करने की लोकसभा में जाने के बाद आवश्यकता। हाँ, स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई अच्छा आदमी नहीं है जो पुरानी चीजें उठा अब वो उठा तो के- उन्हें देखना हो, मुझे नहीं चलिए देखना। जी, चलिएगा। आपके लोगों को क्या साजिश का शिकार किया जा रहा है जो सीधा सा मुकदमा भी हो रहा है, या स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि है जो उनको टारगेट पर रख रहे हैं? नहीं नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के मैं जो कह रहा हूं उस बात पर आप जाइएगा। बिना आइडेंटिफाई के कोई बात कहना वो गलत है। जो सच बात है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। झूठ में कोई पैर नहीं होते। झूठ को कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रसारित करने की बात नहीं होनी चाहिए। सच्चाई पर आधारित बातों को ही आगे बढ़ना चाहिए। एमपी साहब, लगभग 1.5 साल हुआ है चुनाव जीतने। अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, आपको चुनाव नहीं जीत पाए थे, वो चुनाव जीत गए, लेकिन तीसरी बार आपको लगता है कि मुझे कि टारगेट किया गया है? पहले मैं जिला पंचायत श्यामली की अध्यक्ष की बात करता हूँ, तब भी आप जो फोकस पे लेके आरोप प्रत्यारोप का दौर पर जबरदस्त जारी रहा है। फिर दूसरा एक प्रकरण गंगो को लेके रहा था। गंगो में एक महिला प्रकरण था, उसमें भी आपको कहने के पर्दे के पीछे बताया गया है, और अब इस बात से खुला नाम लिया जा रहा है। आपका कारण क्या है कि लोग बाग आपको जो आरोपित करते हैं, फोकस पे लेकर खड़ा करते हैं? किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण बिना कारण के जोड़ दिया जाए, मैं सही नहीं मानता हूं। कोई वजह हो, कोई कारण हो, कोई ऑथेंटिकता हो, झूठा प्रचार कर किसी को। मतलब तीनों प्रकरण झूठे हैं जिसमें आपको जोड़ा जा रहा है? बताओ, शुरुआत करो, कौन से जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु हमारे पास खुद आई थी। उसने खुद हमसे ये कहा था कि मेरे साथ जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है उस अन्याय को रोका जाए। मुझे मेरा गनर नहीं मिल रहा, मुझे मेरे कामों का मुझे पता नहीं, मेरी गाड़ी का मुझे पता नहीं। कामों को लेकर के जो उन्होंने मुझसे बताया वो ये बताया था कि मुझे कामों का ये नहीं पता चलता, कौन कौन से कामों को साइन करा करके ले जाते हैं। मुझे पढ़ने तक का अवसर नहीं मिलता, केवल ये कहा जाता है साइन कर दो और अपना काम करो। तो चीजें हमारा फर्ज था, हमारा कर्तव्य बनता था जब वो चल करके हमारे पास। महिला के साथ में जो मामला हुआ था उसमें भी नाम जोड़ा गया था आपका कि पर्दे के पीछे से आप सपोर्ट कर रहे हैं गंगो विधानसभा में। अब झूठे आरोप, महिला के साथ जो भी बातें हुई वो सब पता होगा। मेरे को तो जानकारी इस बात की ज्यादा नहीं है। सुन जरूर रहा हूँ, वहाँ का ऐसे प्रकरण हो रखा है, ना मुझे कुछ उसका कोई वास्ता ना मतलब। क्या कारण है कि यह चुनाव हारने के बाद में कैराना लोकसभा में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं जो आम व्यक्ति नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं जो हमारे समाज में बढ़े? हाँ बिल्कुल, बढ़ने नहीं चाहिए, गलत है। जो एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए वो उस प्रकार से राजनीति कहीं ना कहीं दिशा भटकती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा दिशा नहीं भटकनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव के बाद जरूर कुछ ऐसा देखने को मिला है जो सोचा था लोगों ने अच्छा होगा, लेकिन अच्छे के बजाय रास्ता भटक करके लोगों को दिशा विहीन किया जा रहा है। मतलब विकास की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो इन मुद्दों की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं आपको भी फोकस पे लिया जा रहा है। क्या लगता है कि जैसे कल वो वीडियो वायरल हुई है कि इमोशंस जगा के कोई सियासती लाभ लिया जा रहा है? हाँ, हो सकता है ऐसे ही करने की कोशिश की जा रही है। आपने तो खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। हाँ हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी कोशिश की जा रही हो कि ऐसा करके शायद तुम बहुत अच्छी मतलब पॉपुलरिटी हासिल करने का काम कर लेंगे, लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर रहे इन बातों को। आप लोग देखा है किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर सब लोग अपनी प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं, और हमने तो कभी इस प्रकार की राजनीति की नहीं है। हमेशा शालीनता की, सज्जनता की और अच्छे दिशा में लोग जाएं, अच्छे काम लोगों के हों, विकास को हमेशा हमने प्राथमिकता देने का काम किया है। उसी को हम लोगों का फोकस रहा। हम लोगों का ये छोटी हरकत करना और गलत संदेश देना, गलत बातें करना
कहीं भी आप लोग ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ, हमें बताएं कि हमने कोई गलत बात कही हो आज तक। सभ्य समाज में बक्कल उतार देने जैसी बातें और माँ बहन की बातें, गालियों की बातें, जिस तरह बौछार आप बता रहे हैं मुझे भी मिली है, श्यामली मंदिर प्रकरण में चोरी वाला मामला रहा है, अभी मंदिर तोड़ने वाला मामला रहा है, जिस तरह की वीडियो में भी गालियां दी जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता वीडियो में गालियां नहीं है, तो क्या ये एक सभ्य समाज का आईना है? ये गालियां या कोई दिलवा रहा है? गालियां देना हम कतई अच्छा नहीं मानते। जो गाली देने का काम करता है वो अच्छी बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजनीति में चलता है और एक सभ्य भाषा के अनुरूप आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, न कि ऐसी भाषा का प्रयोग करके जिसमें गाली गलौज हो, उसे हम कभी भी स्वीकार नहीं। आप बार बार जांच की बात कर रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए इस मंदिर के, जिसने तोड़ा है, असामाजिक तत्व होते हैं, हालांकि वो 2-3 बच्चे खेल खेल में उनको भी सामने पुलिस ने लाया। क्या आप सत्ता में हैं हाल फिलहाल में, क्या आप जांच के लिए कोई कार्रवाई? मैं एसएसपी से खुद जाकर के मिला था और सारे प्रकरण को अच्छे से मैंने बताया भी था। कप्तान की कुछ बातें समझ में आई हैं और फिर कुछ लोगों से भी मैंने कहा था तुम भी लोग भी जाकर के अपने विषय को सारे को अच्छे से बताने का काम कीजिएगा। मैंने उन कप्तान के पास कुछ लोग और भी भेजे ताकि जो तथ्य हैं, जो आपको शक शुबा है, कहाँ कुछ ऐसी बात लगती हो, वो सारी बात बताइएगा। लेकिन कप्तान से वो सब लोग मिले भी हैं और मिलने के बाद कुछ कार्रवाई इसमें हुई भी है। कुछ जो शेष है उसको भी करने की बात आ रखी है। तो कहने का आशय यह है कि कहीं जांच में किसी भी प्रकार का झोल न रहे और सख्त कार्रवाई हो। जो दोषी हैं वो पकड़े भी जाएं अगर कहीं बाहर भी हैं, और उसका कारण का पता चले, मंदिर के अंदर इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के पीछे कौन तत्व है, कारण क्या है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, 2027 के कहीं ऐसे मुद्दे बुनियाद तो नहीं बन रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि उसका बड़ा सियासती लाभ लिया जा सके? चुनाव 2027 में 27 तो अभी बहुत दूर है, लेकिन तैयारी पहले से होती है और तैयारी भी बहुत नहीं। हमारी पार्टी की तो हमेशा तैयारी रहती है, हमारी पार्टी तो कभी तैयारी से दूर नहीं रहती है। हमारी पार्टी का होमवर्क भी, तैयारी भी सब लोग एक्यूरेट फिट रहती है। हमारे तो चाहे 2 महीने बाद चुनाव करा लो तो तब भी हम लोग तैयार हैं। तो तैयारी के लिए तो दूसरे लोगों ने हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, पैर पीटने पड़ रहे हैं। वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए करना चाहते हैं ताकि तुम्हें वोट मिले, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हाथ पैर ही मारने का काम करेंगे। विपक्ष जो है, मुद्दा विहीन विपक्ष हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है, जबकि उन्होंने वो खाली हाथ ही रहने का काम करेंगे। उनको किसी प्रकार की सत्ता न तो जल्दी से मिलने वाली और नहीं मिलेगी। आपको बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।